आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। हरियाणा में 9 बजे तक सामने आए मतदान प्रतिशत के आंकड़े। 9 बजे तक हुआ 9.53% मतदान। पंचकूला में 5.3%, अंबाला में 8.7%, यमुनानगर में 10.9% मतदान, कुरुक्षेत्र में 9.6% मतदान, कैथल में 10% मतदान, करनाल में 6.2% मतदान, पानीपत में 8.5% मतदान, सोनीपत में 6.5% मतदान, जींद में 10.2% मतदान, फतेहाबाद में 8.9% मतदान, सिरसा में 6.7% मतदान, हिसार में 8.9%, भिवानी में 8.4%, चरखी दादरी में 8.8% मतदान हुआ है 9 बजे तक। रोहतक में 3% मतदान हुआ है, इज्जर में 6%, महेंद्रगढ़ में 9.3% मतदान हुआ है, रेवाड़ी में 5.3%, गुरुग्राम में 6.1% मतदान हुआ है, मेवात में 7.7% मतदान हुआ 9 बजे तक, पलवल में 4%, फरीदाबाद में 4.6% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान करते नजर आ रहे हैं। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं और जल्द ही 11 बजे तक के आंकड़े भी सामने आएंगे। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक के मतदान जारी रहेगा और 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। कुल 9.53% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक। अगर जिलों की बात करें तो पंचकूला में 5.3% मतदान हुआ है, अंबाला में 8.7%, यमुनानगर में 10.9% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक, कुरुक्षेत्र में 9.6% मतदान हुआ है, कैथल में 10% मतदान हुआ है सुबह 9 बजे तक, करनाल में 6.2% मतदान, पानीपत में 8.5% मतदान, सोनीपत में 6.5% मतदान हुआ है, जींद में 10.2% मतदान हुआ है, फतेहाबाद में 8.9% मतदान हुआ है, सिरसा में 6.7% मतदान, हिसार में 8.9% मतदान हुआ है, भिवानी में 8.4% मतदान, चरखी दादरी में 8.8% मतदान हुआ है, रोहतक में 3%, इज्जर में 6%, महेंद्रगढ़ में 9.3%, रेवाड़ी में 5.3%, गुरुग्राम में 6.1%, मेवात में 7.7% मतदान हुआ है, पलवल में 4%, फरीदाबाद में 4.6% मतदान हुआ है। मतदान केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष सभी पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम वोटर में भी काफी उत्साह है। वो मतदान केंद्र पहुंचे, अपना मत का प्रयोग किया और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए बुजुर्गों की तस्वीर भी सामने आई है। पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम तैयारियां करी गई थी ताकि किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े मतदाताओं को। तो तमाम जिलों से आंकड़े सामने आ गए हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग आंकड़े देखने को मिले हैं। कहीं पर तो बहुत ही कम मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। रोहतक में 3% मतदान प्रतिशत रहा, इज्जर में 6%, महेंद्रगढ़ में 9.3% रहा, तो वहीं रेवाड़ी में 5.3% रहा। तो कई जगह पर बेहद कम भी देखने को मिला है 9 बजे तक मतदान, तो वहीं कई जगह पर अच्छा खासा मतदान देखने को मिला है। पलवल की बात करें तो यहाँ पर 4%, फरीदाबाद में 4.6% मतदान देखने को मिला है। बढ़ चढ़कर लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, शाम 6 बजे तक चलेगा और माना जा रहा है कि जनता 100% मतदान करने के लिए घरों से बाहर निकलेगी। 9 बजे तक 9.53% मतदान हुआ है। जल्द ही 11 बजे तक के आंकड़े भी सामने आएंगे। कई वीआईपी, वीवीआईपी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर नजर आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करें, पूरे परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। मतदाताओं को मैं एक ही बात कहूँगा कि बदलाव बहुत जरूरी है। पिछले 10 साल में हरियाणा बहुत पिछड़ गया है और मुझे पूरा विश्वास है परमात्मा सब ठीक है। बिल्कुल मैं इन सबसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करता हूँ, अधिकार बड़ी कुर्बानियाँ देने के बाद मिला है, सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। खुद हमें संदेश देते आ रहे हैं कि उन्होंने देखा है पिछले 10 साल में उनके साथ क्या हुआ है।
जो वादे उनसे किए गए जो उनको रोजगार के वादे किए गए, जो उनको नशा मुक्ति के वादे किए गए, उनको पता है कि वो पूरे हुए हैं या नहीं। और उसका जवाब जो है वो आज वोट कर देंगे। एक समय में पंचकुला सच में पेरिस के पास था और बहुत दुख है मुझे आज की पंचकुला की हालत को देखकर। लेकिन आप आज को देखिए, आज रिकॉर्ड करिए पंचकुला की हालत को और 5 साल बाद आप फिर रिकॉर्ड करिए और आप खुद कहेंगे कि सच में कुछ ना कुछ तो 5 साल में काम हुआ। इस बार आप देखेंगे अधिकतम युवा वोट देने जाएंगे कि 10 साल हमने बहुत कुछ खेला है, लेकिन जो युवा सोच रहे हैं कि मैं वोट ना डालूं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये आपका सबसे बड़ा हक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी डेमोक्रेसी में। तो आप जिस मर्जी कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं, आज वोट जरूर डालें। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व की सभी हरियाणा वासियों को, सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है, नवरात्रों की भी सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने अपना वोट विजय पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 में कास्ट किया है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, मेरा ग्रैंडसन जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इसने पहली बार वोट डाली है और उम्मीद है कि पंचकुला की जनता मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी और हैट्रिक लगाने का मौका देगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले तो मैं तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज वोटिंग हो रही है। 90 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से 20,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं हरियाणा के सीएम, नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत कई दिग्गजों ने भी अपना वोट डाल दिया है। लाडवा से वोट डाल चुके हैं। जनता से वोट की अपील भी करी है सीएम सैनी ने। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पर मतदाता पहुंच रहे हैं। तो सुबह से मतदान जारी और अब हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, मतदान केंद्रों पर किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए, 9.53% रहा मतदान का आंकड़ा 9 बजे तक। क्या लग रहा है जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा? बता दें कि फरीदाबाद की विधानसभा में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर पोलिंग बूथों पर लगातार जो लोगों की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। लोग अपने अपने घरों से अपने मतों का प्रयोग करने घरों से निकले हुए हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तमाम जो लोग हैं वो पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। और इसकी अगर बात की जाए तो प्रशासन भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी प्रशासन की तरफ से व्हील चेयर या आधुनिक जो सुविधा है, जो किसी प्रकार उन्हें परेशानी न हो और वो पोलिंग बूथ तक जाए और अपना शांतिपूर्वक लगा ले। और ऐसे में अंदाजा बता दें कि अब तक 4.699 जो वोट है वो अब तक फरीदाबाद में पड़ चुकी है। और ऐसे में बता दें कि लगातार जो लोग अपने घर से निकल रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जिनकी नई वोट पड़ी है वो काफी खुश है क्योंकि पहली बार उन्होंने वोट डाली है। और ऐसे में बता दें कि कुछ लोग हैं जिनसे हमने बातचीत की है जो साफ कह रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं वो नाराज हैं क्योंकि जिस तरह से 10 साल बीजेपी सरकार रही है और उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी लोग नाराज हैं। कहीं ना कहीं उसी को लेकर जो युवा है उनसे भी हमने बातचीत की। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से युवा ने पढ़ने लिखने के बाद अब तक उनके रोजगार घूम रहे हैं, रोजगार नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनकी भी कहीं ना कहीं नाराजगी साफ है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। पर लगातार बता दें कि आज वोटों के लिए जो भारी मात्रा में जो लोग हैं वो अपने आसपास के जो पोलिंग बूथ जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर वो जा रहे हैं और अपनी मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस की जो मुकाबला है वो आर पार का है। पर ऐसे में ये साफ कहना ये जाहिर नहीं होगा कि 8 तारीख के बाद ही डिसीजन होगा कि सरकार किसकी बनती है। जी
जी मनोज, कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां पे बहुत कम मतदान हुआ है। रोहतक की बात कर ले 3% मतदान हुआ मात्र। पलवल की बात करें 4%, फरीदाबाद की 4.6%। तो इतना कम मतदान के पीछे की वजह क्या नजर आ रही है इन जिलों में? लगातार बता दें कि अभी कुछ लोग हैं, क्योंकि अभी सुबह का समय है, अभी 11 बजे हैं, 11 बजे हैं। और ऐसे में जो लोग हैं अभी थोड़े थोड़े घर से बाहर धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि सुबह का जो समय था उस समय बड़े पैमाने पर जो लोग घर से बाहर आ रहे थे। पर ऐसे में अगर बात की जाए तो धीरे धीरे जो लोग हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, वो धीरे धीरे अपने घरों से आ रहे हैं और अब अपनी मतों का प्रयोग कर रहे हैं। पर बता दी जाए कि लगातार जिन क्षेत्रों में जो वोट कम पड़ रही है, कहीं ना कहीं वहाँ नाराजगी का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है कि उनके सरकार होने के बावजूद भी लोगों को विकास नहीं किया। कुछ लोग नाराज हैं, इसलिए वो वोट नहीं करना चाहते। और फिर भी सरकार की तरफ से आम सभी लोगों से अपील की है कि अपनी अपनी वोटों का प्रयोग जरूर करें। इसके एक तरीका से वोट दिवस है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इसी के वोटों से ही किसी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है, उसको लेकर भी सरकार अपील कर रही है। पर बता दें जो बुजुर्ग है उनको लेकर भी प्रशासन रह सकते हैं। पर ऐसे में बता दें जो पोलिंग बूथों के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनकी प्रशासन के जो जवान है वो बारीकी से जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार जो पोलिंग बूथ के अंदर फोन ना लेके जाए या कोई भारी आदमी आके कोई उत्पाद न मचाए, उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और प्रशासन नजर बनाए हुए है। जी मनोज, उन सीटों की भी चर्चा करेंगे जहां पे दिग्गज आमने सामने टकरा रहे हैं। दो दिग्गजों की आमने सामने साख दांव पर लगी है। ऐसे कई दिग्गज हैं जिनके सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उन नामों पर भी जानकारी चाहेंगे, चर्चा करेंगे। बता दें कि फरीदाबाद में काफी चेहरे ऐसे हैं जिनको लेकर आमने सामने की टक्कर है। ऐसे में बात की जाए कि वो अभी साफ नहीं होगा, क्योंकि 8 तारीख को बाद ही जनता जनार्दन जिस तरह से डिसीजन लेगी उसके आधार पर ही पता चलेगा कि 8 तारीख को कौन इसकी सरकार बनने जा रही है। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि हरियाणा की जो न्याय सैनी थे वो भी लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे। और कुमारी शैलजा भी थी, वो भी अपने जो दर्शक अपने जो लोग हैं, अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी अपील कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, उनकी सरकार बनाए। तो दिग्गज अगर दिग्गजों की बात की जाए तो दिग्गज अपने अपने जो दावे हैं वो लगातार ठोक रहे हैं। पर अब देखने वाली बात होगी पब्लिक जो जनता है उनके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है, क्या वो उनके एजेंडे हैं, कितने और उनके जो बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो उनकी जो नाराजगी है वो साफ देखी जा रही है। पर ऐसे में बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर जिस तरह से वोटिंग जो पहली वोट पड़नी चालू हुई, तो तमाम जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से बाहर आए, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो या महिला हो, वो अपने अपने घरों से बाहर आकर वोट डालने लग रहे हैं। और काफी खुश है, जो युवा है वो काफी खुश है कि वो अपनी जो मतों का जो प्रयोग है वो आराम से कर पा रहे हैं। किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो लोगों को नहीं उठानी पड़ रही है। जी मनोज, लोग तो घरों से बाहर आ रहे हैं, लेकिन क्या मतदान केंद्र पर पहुंचकर उन्हें किसी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है या फिर बहुत स्मूथली मतदान हो रहा है? मतदान की अगर बात की जाए तो मतदान को बाहर जो कैंडिडेट जितने चुनाव लड़ रहे थे सबकी जो स्टॉल है वो वहाँ लगाई गई है। लोग वहाँ से आके पर्ची लेके आ रहे हैं और पर्ची लेने के बाद ही प्रशासन की तरफ से लोगों को बारीकी से जांच की जा रही है। किसी प्रकार की जो उल्टी सीधी से जो सामग्री है वो मतदान केंद्र तक ना पहुंचे, उसको लेकर जांच की जा रही है। फोन अंदर ले जाना वर्जित है और उसके बाद ही बता दें कि लोगों की जांच के बाद ही लोगों को बूथ के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। और बड़े शांतिपूर्वक फरीदाबाद के अंदर अगर बात की जाए तो पोलिंग यहाँ पर जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक अपनी मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर फरीदाबाद में देखा जाए तो कौन कौन सी पार्टियों में सीधी टक्कर है? क्या पूरे हरियाणा में जिस तरह से माना जा रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच टक्कर है, तो ऐसे ही फरीदाबाद में भी देखने को मिल रहा है क्या, या फिर यहाँ पे किसी अन्य राजनीतिक दल का थोड़ा दबदबा देखने को मिल रहा है? फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला है वो सीधा टक्कर का रहने वाला है। और जिसके लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम जो पार्टियां थी वो हुंकार भर रही थी। पर ऐसे में हमें बड़ा सवाल है कि 10 साल बीजेपी सरकार रही है, लोग उन चीजों से नाराज हैं। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बार उनके भी जो बयान थे वो सामने आए थे, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो सरकार को जवाब देगी। पर ऐसे में ये हमारा कहना साफ नहीं होगा, क्योंकि 8 तारीख के बाद ही डिसीजन होगा। पर
बता दें कि समूह शांति प्रिय जो लोग हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की जो दिक्कत है वो लोगों को नहीं उठानी पड़ रही है। जी ये भी माना जा रहा था मनोज कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी विवाद है जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है, तो क्या संगठन ने इस अंदरूनी विवाद को दूर करने की कोशिश नहीं करी? कई ऐसे भी नेता थे जिन्होंने सीधा चुनाव से पहले ही अपना पाला बदल लिया और अभी 2 दिन पहले ही खबर सामने आई, तो ऐसे में कांग्रेस को फायदा होता दिखा, लेकिन ये भाजपा के लिए भी बड़ा झटका था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या भाजपा का अंदरूनी विवाद बड़ी चोट पहुंचा सकता है हरियाणा में? बता दें कि जिस तरह से देखा गया है कि कांग्रेस और भाजपा में जिस तरह से जो नेता थे, जो चेहरे थे जिनको टिकट मिलनी थी, उनको टिकट नहीं मिली, कहीं ना कहीं वो नाराज थे और वो अब निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा। अब कहीं ना कहीं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पार्टी की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं एक अलग ही दिशा दे सकता है। पर अभी ये साफ कहने वाली बात नहीं होगी कि किसकी सरकार बनती है, जिसका 8 तारीख के बाद ही जनता के वोटों के आधार पर डिसीजन होगा कि किसकी सरकार बनती है। और लगातार इस तरह से बता दें कि पोलिंग बूथ सुबह 7 बजे से चल रही है और शांतिपूर्ण जो लोग हैं वो अपनी अपनी मतों का प्रयोग कर रहे हैं। जी, अग्निवीर से लेकर तमाम मुद्दे यहाँ देखने को मिले इस चुनाव में, तो उसका कितना प्रभाव मानते हैं और कितना असर देख रहे हैं अग्निवीर, एमएसपी, ये जो बड़े मुद्दे उठाए गए विपक्ष की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको लेकर तमाम लोक लुभावन वादे करे। एमएसपी को लेकर भी वादा किया है कि 24 फसलों पे एमएसपी दी जाएगी, साथ ही अग्निवीर को लेकर भी कि सरकारी नौकरी दी जाएगी अग्निवीर को। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वादे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं या फिर अन्य राजनीतिक दलों के? बता दें कि हमारी जो युवा हैं जो वोट डालने आ रहे थे उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ कहना था कि जिस तरह से युवाओं को रोजगार नहीं मिला और पढ़े लिखे होने के बाद भी आज कंपनियों में जो धक्का खाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो लोग भी नाराज है। पर ऐसे में बता दें जो किसान थे जिनकी एमएसपी की मांगों को लेकर वो अड़े हुए और सरकार ने उनकी कुछ मांगों को माना और कुछ मांगों को छोड़ दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसान नाराज है। और ऐसे में किसान खुद ये कह रहे हैं कि इस बार जो सरकार है उनको जो जवाब देने का जो वक्त है वो इस बार आ चुका है। पर अब देखने वाली बात होगी कि 8 तारीख को किसकी सरकार बनती है, कौन यहाँ से विधायक होगा फरीदाबाद से, उस अब देखने वाली बात होगी। तो जनता के वोटों के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा। जी, ऐसे कौन कौन से प्रत्याशी नजर आए इस चुनाव प्रचार के दौरान जो जनता से सीधा जुड़े? हालांकि संवाद तो सभी ने किया, रैलियां, जनसभाएं करी गई बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा, बड़े बड़े चेहरे आए प्रचार करने, लेकिन वो ऐसे कौन से कैंडिडेट्स रहे जो सीधा जनता के पास पहुंचे उनकी समस्याओं को जानने? बता दें कि NIT 86 के इस समय हम मौजूद हैं और ऐसे में NIT 86 से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो पंडित नीरज शर्मा थे और बीजेपी के उम्मीदवार थे। उन पे कहीं ना कहीं आरोप ये लग रहा था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर विकास नहीं किया, क्योंकि 10 साल बीजेपी सरकार रही है और जो NIT क्षेत्र है उसके जो विधायक थे वो पंडित नीरज शर्मा जी थे। और ऐसे में जो विधायक सिंगल विधायक थे 6 विधानसभा फरीदाबाद में पड़ती है, क्योंकि चारों उसको लेकर कहीं ना कहीं नीरज शर्मा जो मांगे अपनी रखते थे, कहीं ना कहीं वो विधानसभा में उनको वो मांग पूरी नहीं होती थी, जिससे कहीं ना कहीं जो विधायक थे वो कहीं ना कहीं नाराज थे। और ऐसे में अब विधायक का जो साफ कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद ही आम जो लोगों की जो समस्या है, जो मूलभूत जो सीवर का पानी, मीठा पानी, बिजली नहीं रहती, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनकी जो सुविधा है उसके बाद ही हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़े हुए थे। तो पूरे दिन हम आपको हरियाणा चुनाव पे अपडेट देते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।